आपके सॉल्यूशंस आपके सामने होते हैं, आप उसको पढ़ लेते हो और आपको ये लगता है कि हमने बना लिया, हमने बन जाएगा हमारा और एग्ज़ाम में हम बना के आ जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत बड़ा मिथ है। यदि आप अभी अपना 12 मंथ्स दे करके स्टडी करके आप अभी एग्ज़ाम देने वाले हो और अभी प्रिपरेशन लीव में प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाई आपने, तो उससे क्या होगा, आपका 6 महीने का आगे का पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये वीडियो स्पेशली उन सीएमए के स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी दिसंबर 2025 में अपना एग्ज़ाम दिलाने के लिए पास्ट का अपना पूरा 6 मंथ से लेके 12 मंथ्स तक स्टडी में डिवोट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, प्रिपरेशन लीव कैसे अच्छे से हो, अच्छे से अपना जाए, स्ट्रेटेजी कैसे अपन बनाए एग्ज़ाम के लिए कि अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक हो सके, उसके लिए ये 5 मिनट्स का वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है जो अपने को प्रिपरेशन लीव में करनी होती है हमारे लिए, वो होती है आपके स्टडी नोट्स। स्टडी नोट्स आपके समराइज्ड हों और प्रॉपर बने हुए हों, आपके खुद के हैंड रिटन हों, जिससे कि आप उसको समराइज करके टॉपिक्स को, बहुत बड़े टॉपिक को बहुत ही कम समय दे करके भी उसका रिकॉल कर सकें। ये पहला पॉइंट विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। और सिलेबस अपना कोई भी सेलेक्टिव स्टडी दोस्तों मत करना। सेलेक्टिव स्टडी करने से क्या होता है, आपके 3 या 4 टॉपिक छूट जाते हैं, फिर एग्ज़ाम में जा करके हमको कंपलसरी जो टॉपिक हम किए हुए हैं उसको बनाना पड़ जाता है, वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस नहीं आ पाते। तो आप लोगों को इसलिए सेलेक्टिव स्टडी नहीं करना है, 100% कवरेज कोर्स करके आप भले ही सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ज़्यादा हाई वेटेज टॉपिक है, उसको आप ज़्यादा पहले पढ़ लें और डबल रिवीजन कर लें, टाइम ज़्यादा उसमें दे दें, बट कंप्लीट सिलेबस कवरेज आपको करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको हमेशा जब भी सिटिंग के लिए आप बैठें, 1.5 से 2 घंटे की एक सब्जेक्ट की आपकी सिटिंग हो और उसमें 15 मिनट्स 20 मिनट्स का बीच में गैप जरूर दें फ्रेंड्स, और अपना टारगेट सेट करके बैठें। आप जैसे आप जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं, 1.5 घंटे से 2 घंटे का जो बीच में टाइम लिमिट है उसमें पढ़ना है, और आप कंटिन्यूअसली 4-5 घंटे ऐसे बैठ करके पढ़ लें और उसमें सब सब्जेक्ट लेकर खोल लें, ऐसा नहीं करना है। आपको बीच में 15-20 मिनट का गैप हो और नेक्स्ट सिटिंग के लिए अपने को नेक्स्ट एक सब्जेक्ट हो, वो एक ज़रूर ध्यान में रखना है। और जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप मान लो एक ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हैं तो 4 सब्जेक्ट होंगे, वो चारों सब्जेक्ट को डेली आप लोग को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। मतलब बेसिकली जिन लोग बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो लोग 8 सब्जेक्ट डेली कम से कम फोकस उसमें जाए और कुछ उसमें टाइम अपना ज़रूर डेडिकेट करें। और ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट अपना अवॉइड हो जाए, और यदि अवॉइड हो भी गया, किसी दिन आप नहीं पढ़ पाए, तो नेक्स्ट डे उसको ज़रूर से रिवाइज़ करें फ्रेंड्स। और ये ट्राई करें, सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी गलती अपन ये करते हैं कि जो भी अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स चल रहे हैं उसके जो क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, वो आप सॉल्यूशंस देख करके स्टोरी रीडिंग टाइप कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है। आप लोग इसमें ध्यान रखें, क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके रखें और ट्राई कीजिए कि रफ नोट्स में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें प्रैक्टिकली ऑन योर ओन। सॉल्व करेंगे तो उससे आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और एग्ज़ाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। अवॉइड करें आप स्टोरी रीडिंग करना। इसका मतलब कि आप जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई टॉपिक कर रहे हैं, आपके सॉल्यूशंस आपके सामने होते हैं, आप उसको पढ़ लेते हो और आपको ये लगता है कि हमने बना लिया, हमने बन जाएगा हमारा और एग्ज़ाम में हम बना के आ जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत बड़ा मिथ है और ये बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी देता है आप लोगों को। भले ही वो जल्दी हो जाता है, जल्दी करने के चक्कर में यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो उसको अवॉइड कीजिए। भले ही 10 क्वेश्चन में से आप एक क्वेश्चन बनाइए, बट खुद से बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आप भले रफ नोट्स बुक में बनाइए और ज़रूर बना करके देखें। थ्योरी सब्जेक्ट के लिए आप लोग उसके जो समरी नोट्स, बुलेट पॉइंट्स और जो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आप जो बना के अपने नोट्स में रखे हुए हैं, उसको आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आवर्स में दे करके उसको प्रॉपर, जब माइंड फ्रेश रहता है उस समय आप थ्योरी सब्जेक्ट जरूर पढ़ें। इस तरीके से स्ट्रेटजी बना करके आप अभी अपना दिसंबर का जो एग्ज़ाम आपका अटैम्प्ट आने वाला है उसको क्लियर कर लो। क्योंकि फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ये होता है, यदि आप अभी अपना 12 मंथ्स दे करके स्टडी करके आप अभी एग्ज़ाम देने वाले हो और अभी प्रिपरेशन लीव में प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाई आपने, तो उससे क्या होगा, आपका 6 महीने का आगे का पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा रिजल्ट का वेट करते समय, और फिर आगे नेक्स्ट आपको फिर से ये ग्रुप देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें इरिटेशन भी करती है, आपको इरिटेट करेगी, डिसअपॉइंट भी हो जाओगे। इसलिए अपने को अभी इतने अच्छे से एनर्जी अपनी फुल लगा दो जिससे आप अपने दिसंबर का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सको फ्रेंड्स। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके जितने भी ये जो सोशल मीडिया और जो कवरेज जितने भी आते हैं और जो फ्रेंड सर्कल में जो इररिलेवेंट टाइप की बातें आप लोग करते हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं अपने को स्टडी आवर्स में डिस्टर्ब करती है। तो जस्ट उसको अवॉइड कीजिए, और यदि आपके फ्रेंड सर्कल हैं भी, आपको ग्रुप डिस्कशन करना है तो स्टडी के टॉपिक्स पे ही करें। आप उन्हीं से बातचीत करें जिन लोगों का सेम टर्म में एग्ज़ाम है और सेम टॉपिक जो रीड कर रहे हैं, ताकि आप स्टडी रिलेटेड बात करोगे, ये फ्रूटफुल होगा। और आपको इसलिए कोई भी दूसरी मैटर पे बात करना, अभी एग्ज़ाम प्रिपरेशन लीव आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप बिल्कुल आप एग्ज़ाम टाइम तक कोई भी इररिलेवेंट टॉपिक या अदर कोई एक्टिविटी वाली बातें ना करें। सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहें, जिससे आपको पता भी नहीं चलता, आपके माइंड में उतना स्टेक, उतना साइज़ जो है वो ज़बरदस्ती अननेसेसरी की चीज़ें आ जाती है। तो आपको इसलिए पूरी चीज़ें अपनी स्टडी से रिलेटेड टॉपिक्स करनी है, और ध्यान रहे ब्रेक जरूर लें। मतलब कंटिन्यूअसली स्टडी करने से अपने को यूटिलिटी कम हो जाती है, इसलिए आप 15 मिनट्स का ब्रेक हर 1.5 घंटे 2 घंटे की स्टडी में जरूर लें फ्रेंड्स।
तो हम एक्सेल की पूरी टीम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अभी दिसंबर में एग्ज़ाम दे करके बहुत ही अच्छे मार्क्स लाओगे, और जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए रैंक लाने की एक्सपेक्टेशन के साथ हम सब एक्सेल की टीम आप लोग के साथ है।